डियर स्टूडेंट्स, छात्र जीवन, पूरा जीवन, पूरे स्टूडेंट लाइफ में हम सभी न जाने कितने सपने देखते हैं और कभी कभी तो कुछ सपने दिन में बैठे बैठे देखते हैं। ऐसा ही एक दिन में सपने दिखाने वाला वैकेंसी बीपीएससी का सिविल सर्विसेज फिर से आ गया है। दिखाइए अपने माँ बाप को, अपने वेल विशर्स को, अपने बाल बच्चों को, चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन में भी हैं। एक बार फिर से आपको मौका मिलने वाला है। हाँ ठीक है, बहुत टफ है। पिछले साल भी तो आपने दिया था, पिछले साल भी आपने वादा किया था, पिछले साल भी आपने अपने स्तर पर जितना संभव हो प्रयास किया था, रिजल्ट नहीं आया। बहुत दुख होता है जब रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जब भी प्रयास के मौके मिले हम उसे छोड़ दें। एक बार अपने बूढ़े माँ बाप को फिर से वादा कीजिए, फिर से एक बार जाकर उनका चेहरा देखिए, फिर से अपने बीमार पिताजी को ये दिलासा दीजिए, ये कंसोलेशन दीजिए कि आपका बेटा पिछले साल ही ये एग्जामिनेशन निकाल लेता। आपकी बेटी लगातार मेहनत कर रही है, एक बार इस एग्जामिनेशन को निकाल कर ही रहेगी। एक बार फिर से उन्हें आश्वस्त कीजिए, एक बार फिर से मौका मिल गया है, फिर से मेहनत में लगेंगे। क्यों नहीं, ऐसे बैठकर तो पूरा जीवन हर कोई निकाल लेता है, लेकिन जो लगातार अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए, ठीक है असफलताएं मिलती हैं, लेकिन असफलताएं उन्हें ही मिलती हैं जो सफलताओं के लिए प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले ही प्रयास में हर बार सफल हो जाएं। इतनी भीड़ है, सीटों की संख्याएं कम है, मौके कम हैं, इसलिए उतनी ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा जो उस संख्या को भर पाएंगे। इसलिए एक बार फिर से सपने दिखाने वाला ये सिविल सर्विसेज आपको बुला रहा है, आपको कह रहा है कि एक बार हिम्मत फिर से करो। हम तो कहेंगे कि ये एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। बिलीव कीजिए ना, ये एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। एक जीएस की गाइड बुक से, एक साइंस की गाइड बुक से, एक बिहार स्पेशल से और करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा पकड़ बनाकर इस एग्जामिनेशन को फिर भी निकाला जा सकता है। हाँ ठीक है, इसका मेंस बहुत टफ होता है। मेंस के लिए फिर बातें करेंगे, मेहनत करेंगे। जब एक बार प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस में तो आपको 5-5, 6-6 महीने मिलते हैं। देखिए 71वीं का रिजल्ट आ गया, अभी मेंस में काफ़ी समय मिल गया, तो मेंस में टाइम मिल जाता है यूजुअली। पहले इस प्रीलिम्स की बाधा को तो निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट कितना आ रहा है, इसमें 98% फेलियर का परसेंटेज है, 2 से 3% ही रिजल्ट आता है। इसलिए ये बड़ी चुनौती है और इसीलिए हम कई बार प्रीलिम्स की बार बातें करते हैं, क्योंकि मेंस में फिर भी परसेंटेज बहुत अच्छा है रिजल्ट का, लेकिन पीटी में लाखों स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं और इसमें वैसे स्टूडेंट्स भी बैठते हैं जो केवल पीटी निकालने वाले हैं, मेंस से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो आपकी सीट छीनते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पीटी निकाल कर मजा आता है और सालों साल पीटी निकालते रहते हैं, तो उनसे भी आपकी चुनौती है, कड़ी टक्कर है, उनसे भी आपको टकराना पड़ता है। इसलिए पीटी थोड़ा टफ है, लेकिन आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका पिछली बार रिजल्ट नहीं हुआ था और बड़े हतोत्साहित हुए थे और बहुत सारा ताना झेला था, घर में वादा किया था, अपने आप से वादा किया था, मेहनत भी अच्छा किया था, रिजल्ट नहीं आया था। ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया था, सीटें जितनी थी उतना रिजल्ट आया था। तो ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आया, हाँ आपका नहीं हुआ। फिर से दिखाइए, फिर से एक बार हिम्मत इकट्ठा कीजिए, जुनून पैदा कीजिए। देखिए रिजल्ट आता है डिसिप्लिन से, कड़ी मेहनत से, अच्छी किताबों के साथ, अच्छा मेंटरशिप के साथ और अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ, लगातार डिसिप्लिन के साथ कुछ महीने मेहनत करके रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए, दिन में सपने दिखाने वाला सिविल सर्विसेज कोई छोटा मोटा परीक्षा तो है नहीं, ये आपको अधिकारी बनाता है, गजेटेड अफसर। अलग अलग विभागों के आप बड़े अधिकारी बनते हैं। तो इसके लिए मेहनत भी करना होगा, इसके लिए फिर से खड़ा होना होगा, फिर से सोचना होगा कि पिछली बार बड़ी मार खाई थी, पिछली बार बड़ा धोखा मिला था, पिछली बार बड़ी निराशा मिली थी, लगा था कि जान निकल गया, रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत कभी मत हारिए। जीवन संग्राम है, इस जीवन के संग्राम में हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना आपको करना है। उसमें से एक चुनौती ये भी है, जब तक आपका एज है, याद कीजिए हमारे ऐसे कई सारे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और वो गिड़गिड़ा रहे थे कि सर तैयारी नहीं अच्छी हो सकी, एक मौका और मिल जाता, सर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा क्या, अगली बार क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा क्या। ऐसा हुआ नहीं, लास्ट अटेम्प्ट था,
आपके पास उम्र है, और जिसके पास उम्र है उसके पास तो तूफानों को झेलने का भी हिम्मत होना चाहिए, उससे टकराने का हिम्मत होना चाहिए। और फिर छोड़िए ना, सबको छोड़ दीजिए। दो तत्व ऐसे हैं, उनके लिए आपको खड़े होना चाहिए। एक जो आपके आलोचक हैं, जो हमेशा कहते हैं तुमसे नहीं होगा, और दूसरा आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो कहते हैं तुम ही से होगा। इन दो व्यक्तियों के लिए आपको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। हिम्मत कीजिए, ऐसा नहीं है, इतना टफ भी एग्जामिनेशन नहीं है। देखिए जो यूपीएससी है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, यूपीएससी बहुत टफ है, हम मानते हैं, उसमें काफ़ी पढ़ना होता है, बहुत मेहनत मांगता है, बट स्टेट सिविल सर्विसेज निकाला जा सकता है। कम से कम प्रीलिम्स तो पहले निकालिए, इससे आपका हिम्मत बढ़ेगा। एक बार आप अच्छा स्कोर करके आ गए तो अगले ही दिन से मेंस में लग जाइए ना। और अभी तो समय है, अगर तैयारी करते हैं, अगर आपके पास गाइडेंस है तो शुरू से मेंस के लिए भी तैयारियों में लगिए। तो हम कहेंगे कि हिम्मत मत हारिए, और जब तक आपके पास एज है और पढ़ने का शौक़ है, आपको लगता है कि हम भी कभी अच्छे स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ना चाहते थे, समय निकलता चला गया, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता चला गया, और ये इतना बढ़ गया कि अब इस बोझ से दब कर जैसे लगता है कि उठ नहीं पाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, अकेली नहीं हैं, आपके पीछे इतना बड़ा लौ लश्कर है। बहुत सारे लोग वैवाहिक जीवन में हैं और उनके पास पूरा परिवार है, उनके बच्चे उनका हिम्मत बढ़ाते हैं, पापा मम्मी लगे रहो। जिनके बूढ़े माँ बाप हैं वो आपको बोलते नहीं हैं। माँ बाप कभी बोलते हैं कि बेटा मेहनत करो, तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा कहाँ होता है? नहीं बोलते हैं। माँ बाप की खामोशी आपका समर्थन है, और कई बार उनकी खामोशी में आशीर्वाद भी छिपा होता है। तो कैसे नहीं होगा बताइए। और ये भी देखिए कि आपके घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, जिन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत है, जिन्हें आपकी सफलता की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं या संघर्ष कर रही हैं, बताइए आप दूसरों को कैसे खुशी दे पाएंगे, उनको जिनको आपकी ज़रूरत है? बताइए। हमारा तो काम यही है। हम ये बात आपको लेक्चर जैसा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, लेकिन हर साल मेरे भी मन में ऐसे ही ज्वार भाटा उठता है उनके लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए जो हमसे सालों से जुड़े हैं और बोलते हैं कि सर छोड़ेंगे तो नहीं, मेहनत कर रहे हैं सर, कमियां हैं हमारे अंदर ही कमियां हैं, नहीं होता है सर, लेकिन उम्र है अभी, एज है, छोड़ेंगे नहीं सर, इस साल भी देंगे, मेहनत करेंगे अपने स्तर पर। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ तो मेरा कनेक्शन कम से कम बना हुआ रहता है। तो उनके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप कीजिए, हिम्मत मत हारिए, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। अब आप कहते हैं कि ये एग्जामिनेशन सर एनसीईआरटी पढ़ना होगा, यूपीएससी लेवल का किताब पढ़ना होगा, बहुत सारे टीचर्स कहते भी हैं। हाँ, एश्योरेंस के लिए 100% श्योर होने के लिए फिर मोटे मोटे ग्रंथ पढ़िए ना, जितना पढ़िएगा उतनी श्योरिटी बढ़ेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। जितना एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जितना एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, जितना इस लेवल की मोटी मोटी किताबें आप पढ़ लीजिए, साल भर तैयारी का ये एग्जामिनेशन है, रिजल्ट एकदम कंफर्म है। लेकिन ये बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो साल भर पढ़ने की स्थिति में हैं? तो अगर नहीं हैं तो जिनके पास 4, 5, 6 महीने हैं, 3 महीने हैं, क्या वो छोड़ देंगे प्रयास? नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना भी नहीं चाहिए। आपको हम पूरी हिम्मत देते हैं, आपसे बिल्कुल पॉजिटिवली कहते हैं कि एक जीके जीएस की गाइड बुक, केवल एक साइंस की गाइड बुक, एक बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स में लगातार थोड़ी मेहनत इस रिजल्ट को निकालने में सहायक है। पिछले साल याद कीजिए आपने कितने स्कोर से मिस किया, 8, 10, कुछ लोगों ने 1, 2, 3, 4 मार्क्स से, और कुछ लोगों ने अपनी मूर्खता के कारण इस एग्जामिनेशन को मिस किया। क्या देर से पहुंचे सेंटर पे ही एग्जामिनेशन जाने ही नहीं दिया, रह गए बाहर? क्या ओएमआर शीट में गलत साइन ही कर दिया, रोल नंबर भर दिया? क्या ABCD में जो भरना था सही जगह पर कहीं C भर दिया, कहीं पे D भर दिया? क्या सर टाइम निकल गया, हमने तो सर ट्राई किया और पूरा आंसर एक से लेकर आंसर बनाते गए, जब रंगने का समय आया तो सर कॉपी छीन लिया, घंटी बज गई? बताइए, ये मूर्खता आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। अपने आप को मजबूत बनाइए। सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा, सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी, ऊंचाइयों तक ले जाने वाली, कि पिछली गलतियों को हमने कैसे मूर्खतापूर्ण करके अपनी सफलताओं को संदिग्ध बना दिया। तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन आपकी मुट्ठी में है,
आपको हम आश्वस्त करते हैं। हम तो सालों साल कहते हैं कि एग्जामिनेशन कुछ सेलेक्टेड बुक्स के साथ ही पढ़कर निकाला जा सकता है, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बड़ी महती भूमिका होती है। अभी से उसके लिए लगिए। तो ये सपने जो दिन में दिखाता है, बैठे बैठे दिखाता है, किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, रास्ते में बैठे हुए हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, सपने देख रहे हैं इस बार सिविल सर्विसेज निकालेंगे। कब मेरा भी समय आएगा, कब एक बड़ा एग्जामिनेशन आएगा और हम इस एग्जामिनेशन को निकाल कर, जिसमें सालों से संघर्ष कर रहे हैं, माँ बाबूजी को दिखाएंगे। पिताजी सालों से लगे थे, आपका आशीर्वाद रहा, इस बार मेरा रिजल्ट आया। करके देखिए, रिजल्ट निकाल कर देखिए उनके चेहरे की चमक सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा तेज आपको दिखाई देगा। तो हिम्मत मत हारिए, आपके लिए फिर से मौका मिल रहा है। 5 महीना अभी से एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, 26 जुलाई 2026। बिहार सिविल सर्विसेज, जिसे 72वीं बीपीएससी पीटी कहेंगे, 26 जुलाई 2026 को आयोजित होगा। 1-2 महीनों बाद इसका निकलेगा, वैकेंसी भी निकलेगा और फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी चलेगी। लेकिन वो सब तो जब आएगा तो फिर पूरा बाढ़ चलेगा, बाढ़ निकलेगा। आप अभी से इन चर्चाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या देख रही हैं, तो अभी से लगिए और निकालिए, दिखाइए दुनिया जहान को कि आपके अंदर भी उमड़ता गुमड़ता हुआ सफलता का वो बेचैन करने वाला वो सोच अंततः अपने परिणाम को पहुंचा। मेरा भी रिजल्ट हुआ। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।